प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने महत्वपूर्ण हिंदी निबंधकारों को लिया है। मैं चाहती हूँ कि हिंदी निबंध की प्रश्नोत्तरी लाने से पहले आप ये देख लीजिए कि वो कौन-कौन से निबंधकार हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनको आपको पढ़ने ही नहीं बल्कि आपको अपने नोट्स में तैयार करने हैं और इनके निबंधकार के प्रकाशन वर्ष आपको रट लेने हैं, ठीक है? तो इतने ही निबंध आपको पढ़ने हैं। निबंध प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का जो सूत्रपात है, वो भारतेंदु जी से ही स्वीकार करते हैं और जो कि सर्वथा सर्वमान्य और उचित भी समझा जाता है। आपको यहीं पर हिंदी निबंधकारों में से आपको पढ़ लेना है थोड़ा-सा कि हिंदी के प्रथम निबंधकार और उनके प्रस्तोता विद्वान कौन-कौन हैं, कौन किसको मानता है। जैसे सदा सुखलाल जी को का जो सुरासर निर्णय है, इसको विश्वनाथ एमए जी ने प्रथम निबंध स्वीकार कर लिया है। राजा भोज का सपना है शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जिसको गणपत चंद्र गुप्त ने स्वीकार किया है और आचार्य शुक्ल हैं, जो कि भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार करते हैं। एक चीज़ आपको और देख लेना है कि जो अधिकतर विद्वान हैं, वो एकजुट होकर, एक मत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बात हो गई। अब थोड़ा-सा आपको देखना है हिंदी का विभाजन। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप इनको नोट करें। या तो आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास पुस्तक है, वहाँ पर आप टिक करते जाएँ कि कौन-कौन से निबंधकार हैं जिनको आपको पढ़ना है। यहाँ पर पुस्तक में काफ़ी सारे निबंधकार दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 दिन आप निबंधकारों का ही अध्ययन करते जाएँ। तो हिंदी निबंध का विभाजन मैं बोल रही थी, विभाजन में आपको देख लेना है शुक्ल पूर्व युग, इसके बाद शुक्ल युग को देखना है। शुक्ल युग करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्लोत्तर युग को करना है। शुक्लोत्तर युग फ्रेंड्स हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्लोत्तर युग के अंतर ही हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन वैचारिक निबंधकार हैं, कौन व्यंग निबंधकार हैं और कौन-कौन से ललित निबंधकार हैं जिनका अध्ययन हमको करना है और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकार कौन-कौन से हैं, जिनको हमें देखना है। तो सबसे पहले आप बालकृष्ण भट्ट के निबंध को ज़रूर देखिएगा। इनके निबंध फ्रेंड्स कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर आप भारतेंदु जी के स्वयं जो निबंध हैं, ये देख लेना। इनके कई प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं। कुछ इतिहास संबंधी निबंध हैं, धर्म संबंधी हैं, कला संबंधी हैं, राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध जैसे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हमारे पाठ्यक्रम में वैसे भी लगा हुआ है। इनका एक निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और ईश्वर बड़ा बड़ा विलक्षण है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इनके हास्य निबंध निबंध हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है? वहीं पर भारतेंदु युगी निबंधकारों में लाला श्रीनिवास दास का निबंध देखिएगा, बद्रीनारायण चौधरी का देखिएगा और प्रताप नारायण मिश्र का निबंध आपको देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके भी निबंध एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको पता है इनका निबंध ईश्वर की मूर्ति हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। फिर आपको देखना है राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा निबंध है। ये किस शैली में लिखी गई है, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है? अब एक चीज़ आपको और देखना है कि भारतेंदु जी को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंध स्वीकार किया है ना? इनके गुरु आप जानते हैं कौन है भारतेंदु जी के, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण है, आपको देखना है। अब थोड़ा-सा मैं आपको एक्स्ट्रा ये बताना चाहती हूँ, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है भारतेंदु युग से रिलेटेड, कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है भारतेंदु जी के बारे में कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। फिर यहीं पर प्रताप नारायण मिश्र के जो ललित निबंध हैं, वो आप देखना। प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा है, ये चीज़ें आप याद रखना। तो अब यहीं पर देखना है भारतेंदु युगीन निबंधकारों में आते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको देखना है। अब हम चलते हैं द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकारों में से कि आपको किनको-किनको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनका रसज्ञ रंजन है जो कि ये पूछा जाता है कि द्विवेदी जी का कौन-सा निबंध है जिसमें इनके निबंध संग्रहित हैं, तो वो रसज्ञ रंजन ही है। और आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह भी कहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका अध्ययन आप देखिएगा। साथ ही साथ आपको बाल मुकुंद गुप्त के भी निबंध देख लेने हैं।
द्विवेदी युगीन निबंधों में, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप टिक करते जाएँगे कि पहले महावीर शाह द्विवेदी स्वयं हैं, इनको देखना, बाल मुकुंद गुप्त हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, इनका आप ज़रूर देखिए, कई बार इनके एग्ज़ाम में रिपीट आते हैं इनके निबंध। आचरण की सभ्यता है, मज़दूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ये आप देखना। गुलेरी जी भी आते हैं द्विवेदी युगीन निबंध की श्रेणी में। गुलेरी जी के निबंध फ्रेंड्स कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। वहीं पर आपको देखना है श्याम सुंदर दास के निबंध, ठीक है? यदि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो शिव पूजन सहाय के निबंध आप देख लेना, थोड़ा-सा गोविंद नारायण मिश्र भी हैं, ये पढ़ लेना, बिल्कुल याद नहीं रखना है इनको, लेकिन जो याद रखने हैं उनके मैंने नाम आपको गिना दिए हैं। एक चीज़ आपको देखना है कि शिव पूजन सहाय को किसने भाषा का जादूगर कहा है, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है? और इन्हीं इन्हीं को शिव पूजन सहाय को निराला जी ने हिंदी का भूषण भी कहा है। तो ये चीज़ें आप याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बता दूँ कि यदि आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी विस्तार से दिया है, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि विस्तार पूर्वक आप पढ़ते जाएँ। मैं चाहती हूँ कि आप महत्वपूर्ण पढ़ें। आप उसी पुस्तक में आप टिक करते जाएँ कि कौन-कौन से निबंधकार हैं जिनको आपको रट लेना है। अब चलते हैं शुक्ल युगीन निबंधकारों को देखते हैं कि शुक्ल युगीन निबंधकारों में कौन-कौन हैं। तो सबसे पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये देखना, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, भाग 3, भाग 4 में कौन-कौन से निबंध संकलित हैं, ये देखना आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के निबंधों में ये भी देखना है फ्रेंड्स कि इसके चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन हैं और उनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ। ठीक है? चाहे वो चिंतामणि भाग 3 हो, भाग 2 हो, इनके संपादक आप ज़रूर याद रखिएगा और उनमें संकलित निबंधों को देखना, अब आप उसका प्रकाशन वर्ष भी देख लेना, ठीक है? फिर आपको देखना है बाबू गुलाब राय के निबंध। फिर इसके बाद आपको देखना है जयशंकर प्रसाद के निबंध है, चतुरसेन शास्त्री जी हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इनका निबंध आप देख लेना। वियोगी हरि के निबंध आपको देखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और सुमित्रानंदन पंत हैं, इनको भी देखना क्योंकि इनका निबंध 60 वर्ष एक रेखांकन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वहीं पर आपको शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध भी देखना है और महादेवी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महादेवी जी के निबंध कई बार पूछे जा चुके हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। क्षणदा है, साहित्यकार की आस्था, तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष आपको याद कर लेने हैं। निबंधकार फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन मैं काट-छाँट करके प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एनालाइज़ करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं शुक्लोत्तर युगीन निबंधकारों को देखते हैं और आपको बता दूं कि शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार आपके लिए करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी को छायावादोत्तर निबंधकार भी कहा गया है। अब यहीं पे आपको देखना है कि कौन कौन से जो वैचारिक निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, तो वो आते हैं जयनंद कुमार जी हैं, रामविलास शर्मा है, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, नगेंद्र हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं जिन्होंने वैचारिक पृष्ठ से ओतप्रोत रचनाएं की हैं, निबंध लिखे हैं। फिर वहीं पर व्यंग निबंधकार हैं जिनको आपको देखना है कि हरशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, ये हैं। फिर ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं, विवेकी रॉय हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब वो जो मैं बता रही हूँ इनकी छायावादोत्तर या फिर शुक्लोत्तर निबंधकारों को आपको किसको देखना है, तो ये चीजें आप नोट करते जाइए, ठीक है? उसमें से आते हैं सबसे पहले आप माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य देवता, ये देख लेना, अमीर इरादे गरीब इरादे इनके हैं। फिर आप देखना राम वृक्ष बेनीपुरी के, इनके निबंध फ्रेंड्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं, गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायको, इसका प्रकाशन वर्ष कई बार पूछा जा चुका है। फिर आपको यशपाल के निबंध आप जरूर देखना, न्याय का संघर्ष है, बात बात ने बात देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब तो कई बार रिपीट हुआ है, यशपाल जी का निबंध है। इला चंद्र जोशी है, इनका निबंध देखना है, जैनेन्द्र का देख लेना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को देखना, बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन-कौन से हैं इसका मैं आपको निबंधकारों का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो देख लेना कि कौन-कौन निबंधकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं। फिर आपको वहीं पर नंद दुलारे वाजपेयी की निबंध भी देखना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आपको रटने ही नहीं है, बिल्कुल आपके माइंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं रटना है कि बिल्कुल अभी जब तक किताब आप खोलो तो याद रहे, बाकी परीक्षा के टाइम पे आप भ्रमित हो जाएँ, तो इस तरह का मत रटिए। ऐसा पढ़िए कि आपके दिमाग में रहें और इनके प्रकाशन वर्ष भी आपके माइंड में रहें। हरिवंश राय बच्चन जी को देखना, बच्चन जी के भी निबंध कई बार आते हैं, नए पुराने झरोखे हैं, छूटी कड़ियाँ हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? इनको देख लेना आप।
इंद्रनाथ मदान जी के निबंध देख लेना, कुछ उथले कुछ गहरे फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अजय जी हैं, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ शुक्लोत्तर युग को आपने ध्यान से देखा होगा। मैंने जिसका जिसका नाम जिक्र किया है एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, यशपाल जी हैं, इला चंद्र जोशी हैं, ज्ञानेंद्र हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, दुलारे वाजपेयी जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, इंद्रनाथ मदान हैं और अजय जी हैं। अजय जी और रामधारी सिंह दिनकर के निबंध आप फ्रेंड्स जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ इनको भी देखना है, रामविलास शर्मा को देखना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध आपको याद होने चाहिए। अमृतलाल नागर का साहित्य और संस्कृत आपको याद होना चाहिए। एक है हमारे मुक्ति बोध जी, इनका एक दो ही निबंध है, इनको याद रख लेना। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है विवेकी राय को, ठीक है। ग्रामीण चेतना में के निबंध लिखने के लिए बड़े मशहूर हैं विवेकी राय जी, इनको देखना। हरिशंकर परसाई जी, श्रीलाल शुक्ल जी, धर्मवीर भारती हैं, नामवर सिंह हैं, निर्मल वर्मा है, शरद जोशी हैं। इतने निबंध आपको देखने हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि मैम बहुत ज्यादा हो गए, ये ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स। ये मेरा अनुभव है, इनको मैंने नोट्स बना बना के लिखे हैं, तो आपको इनको देख लेना है, ठीक है। हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, इनके निबंध बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शरद जोशी जी हैं, कुबेरनाथ रॉय हैं, ठीक है। तो कुबेरनाथ राय के निबंध भी आप याद रखना। शरद जोशी के भी निबंध कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कम समय में आपको बता दिया कि इतने ही पढ़ो, इनको रट लो। तो बस इतना ही कहना था। अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।